गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ नंबर 7 डॉक्टर का अपहरण। ये पाठ हमने पार्ट 1 में स्टार्ट कर लिया था। आज हमारा सेकंड सेशन है, पार्ट 2। देखते हैं। देखिए, पैसेज आपके सामने आ चुका है। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। ये देखिए, चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर भटनागर किडनैप हुए थे, यानी कि अपहरण हुए थे, जब वो दूसरे ग्रह पे जाते हैं, उन्हें एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया जाता है ताकि उस ग्रह के वातावरण के अनुकूल वो रह सके अच्छे से। फिर पता चलता है कि उन्हें वहां गए काफी समय हो गया था। जब उन लोगों को विश्वास हो गया कि डॉक्टर साहब भागने वाले नहीं है, तब कहीं जाकर उन्होंने उनका संदेश रिकॉर्ड करने की उन्हें अनुमति दी। तो इस तरह से सीडी मंगाई जाती है और डॉक्टर साहब सीडी में अपने घर वालों के लिए अपने सही सलामत होने का संदेश रिकॉर्ड करते हैं। अगला, इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा था। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। देखिए चित्र, ये मान के चलेंगे कि दूसरे ग्रह के लोग हैं। ये देखिए, अब क्या बोला गया है इस पूरे पैराग्राफ में। तो इस पूरे पैराग्राफ में लेखक ने कहा है कि यह ग्रह बहुत ही विचित्र है। यहाँ विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। फिर उन्होंने बताया कि सौरमंडल से दूसरे तक ये आसानी से आते जाते हैं। यहाँ पर भी हमारी तरह घर बनाए गए हैं, कारखाने हैं, बाजार हैं, बस्तियां हैं, उनके पास ही मोटरें हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि जो चीजें धरती पर रहने वाले हम जैसे जीवों के पास है, ठीक उसी तरह अन्य ग्रह में भी जीव रहते हैं, सांस लेते हैं, जीवन है। वहां पर भी हमारी तरह ही उनके पास भी सभी ऐशो आराम की चीजें मौजूद हैं। ये देखिए, वो लोग भी हमारी तरह मस्ती कर रहे हैं। अगला, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र का अर्थ होता है दवाई का क्षेत्र। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। चरम सीमा का अर्थ होता है अंतिम स्थिति। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। ये देखिए चित्र। तो डॉक्टर साहब का मानना है जहां अपहरण करके वो गए हुए हैं, वहां के लोग चिकित्सा शास्त्र में अभी भी बहुत पिछड़े हैं। यानी कि दवाइयों के क्षेत्र में, यदि हम ये पहला चित्र देखते हैं, तो दवाइयों के क्षेत्र में उस ग्रह के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, जबकि वो लोग विज्ञान के क्षेत्र में, यानी एक्सपेरिमेंट करने के क्षेत्र में बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। अब डॉक्टर का मानना है कि यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। नतीजा यह है कि धीरे धीरे अब यहाँ आदमियों का महत्व कम होता गया है और मशीनें ज्यादा हो गई हैं। देखिए, हर चीज मशीन कर रही है, यानी कि रोबोट कर रहा है, जिसे आप इस चित्र तीसरे वाले में देख रहे हो। तो आज आप देखोगे आपके आसपास भी बहुत सारी जगहों पे आपको इसी तरह के रोबोट ही काम करते हुए दिखेंगे। तो डॉक्टर साहब भी वही बता रहे थे कि जिस वो नए ग्रह पे गए हैं, वहां पर आदमी मानो मशीन बन गया है और आदमियों की संख्या कम, मशीनों की संख्या ज्यादा हो गई है वहां पर। अगला, इस पूरे ग्रह में मशीनें ज्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वह मशीनों के गुलाम हैं। देखिए, आदमी कम और मशीनें ज्यादा हो गई हैं।
दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है, यानी लोगों में अब सड़ने वाला एक रोग पैदा हो गया शरीर में। ठीक है, शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। ये देखो, इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो उन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। माना जाता है कि आदमियों की जगह मशीनों ने ले ली है, तो आदमियों का कोई काम ही नहीं बचा वहां के लोगों को। इसी वजह से अब क्या हो रहा है कि उनका जो शरीर है वो सड़ना शुरू हो चुका है, और ये सड़न का जो बीमारी का रोग का जो बीमारी है, अब उनके पास इसका कोई भी उपाय भी नहीं है। इसीलिए शायद उन्होंने डॉक्टर साहब को किडनैप किया था। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। उन्होंने सोचा क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई भी ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। ठीक है, बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है और मशीनें और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। तो आज डॉक्टर साहब जो दूसरे ग्रह में पहुंचे हैं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे मशीनें ही मशीनें हो गए हैं। लोगों में अब सड़न रोग पैदा हो रहा है। दवाइयों के क्षेत्र में वो ग्रह बहुत ही पीछे है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर साहब का अपहरण किया, ताकि जो शरीर का अंग सड़ रहा है काट कर उसकी जगह दूसरा अंग लगा दिया जाए। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि डॉक्टर साहब जब वो काम कर रहे थे, वहां उस ग्रह में एक अंग काट के दूसरा अंग लगा रहे थे, तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमारे पृथ्वी पर भी, ये देखिए चित्र में, कि हमारे पृथ्वी पे भी दिन ब दिन उद्योगों की संख्या बढ़ गई है, मशीनों की संख्या पृथ्वी पर भी बढ़ गई है। तो क्या ये मशीनों और कारखानों से जो दूषित हवा निकल गई है या जो भी दूषित पदार्थ निकल रहा है, इसका वातावरण में कितना असर होगा? जैसे वहां मशीनों के कारण लोगों के अंदर सड़न रोग जैसी बीमारियां हो गई हैं, वहीं कहीं उन्हें ऐसा लगा कि आगे चलकर हमारी पृथ्वी पर भी कहीं मशीनों के कारण लोगों में कहीं कोई भयंकर बीमारी ना पैदा हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने ये चीजें रिकॉर्ड करके सीडी में भिजवाई थी। आगे, वह सब अगर जारी रहा और ज्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा पृथ्वी पर भी कि मशीनें ज्यादा होंगी, उद्योग धंधे ज्यादा हम बढ़ाएंगे, लालच करेंगे, तो उतना ही प्रदूषण फैलेगा। और उन प्रदूषणों की वजह से जैसे दूसरे ग्रह में जहां मशीनें बहुत ज्यादा हो गई हैं और अब आदमियों को वो मशीनों से होने वाली बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि धरती पर भी यानी पृथ्वी पर भी एक दिन ऐसा आएगा कि इन मशीनों की गंदगी के वजह से, कारखानों की गंदगी की वजह से हमें भी ऐसे ही किसी रोग का सामना करना होगा। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का ही संकेत है। तो डॉक्टर साहब ने कहा वैसे ही हमारे धरती पर लोगों को कई बीमारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे कैंसर हो गया है, दिल की बीमारी हो गया है, तनाव यानी कि टेंशन की वजह से काफी बीमारियां लोगों को है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर आदि अभी तो चल रही है बीमारियां, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बीमारियां ही आने वाले भविष्य में भयंकर बीमारी का संकेत कर रही है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि जब इस ग्रह पे मैं आया तब मैंने ये नोटिस किया, ध्यान दिया कि ये ग्रह के लोग जो बीमारियां हमें आगे चलकर भविष्य में होने वाली है, ये लोग इसे भुगत रहे हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को सचेत कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम सुधर जाइए, वरना आपका भी हाल यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का भी हाल इस ग्रह के लोगों के जैसा ही होगा। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत उपाय ना किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियां और दैत्याकार मशीनें। दैत्याकार का मतलब होता है डरावनी। ये देखिए चित्र, ये देखिए ये टावर्स, ये मशीनें, यही सब खतरा पैदा हो रही है।
तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बताया कि जितना इंसान लालच करेगा, जितना वो अंधाधुंध मशीनों और फैक्ट्रियों का बिल्डिंग बनाएगा, धुआं जितना होगा, उतनी ही ज्यादा बीमारियां हमें पैदा होगी। आगे आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है, वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रहा। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटी प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। तो डॉक्टर साहब का मानना है कि क्यों यहाँ के लोगों को पहले ये बीमारी नहीं पता चली, क्योंकि ये लोग का जो शरीर है वो काफी मजबूत है। जो उनकी चमड़ी है प्लास्टिक नुमा जैसे किसी पदार्थ से बनी है, इसीलिए इस पे हवा, पानी या मिट्टी का जल्दी असर नहीं होता। लेकिन एक समय आने पर, ये देखिए चित्रों में, एक समय आने पर इन लोगों के शरीर पर भी हवा, पानी और मिट्टी इन सबका असर होना शुरू हो गया। यही कारण है जब इनके प्लास्टिक जैसे नुमा शरीर गलने लगी है, सड़ने लगी है, तब इन लोगों को एहसास हुआ कि ये लोगों ने क्या गलत किया है। आगे हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह सख्त हो जाती, सख्त यानी कि कठोर। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसीलिए उन्हें चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। जलवायु का मतलब होता है मौसम। अब देखिए डॉक्टर साहब ने क्या बोला। डॉक्टर साहब ने कहा कि जब ये बच्चे होते हैं तभी इनकी चमड़ी नरम होती है, लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं उनकी चमड़ी सख्त हो जाती है। अब इन पे कभी ऐसा दवाइयों को लेकर कभी कोई मुसीबत आई ही नहीं। जब मुसीबत नहीं आई तो इन्होंने कभी उसका उपाय ढूंढा ही नहीं। अगला देखते हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ बनाना है। अगर अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचाने का रास्ता बता सकूं। एक नया शब्द आया आप लोग के लिए, अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण का मतलब होता है शरीर का एक हिस्सा दूसरे जगह लगाना। आवश्यक साज सामान, इसका मतलब होता है जरूरी वस्तुएं। ये देखिए चित्र। अब यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इनके सड़न रोग का भी अध्ययन कर लिया है और साथ ही इनके शरीर की बनावट का भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें समय लगेगा और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक उन्हें यहाँ से छुटकारा नहीं मिलेगा। यानी जो जो लोगों के शरीर का अंग सड़ रहा है, जब तक वो उनको ठीक नहीं करेंगे दूसरे ग्रह के लोग उन्हें पृथ्वी पर नहीं आने देंगे। अगला, इसीलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। ये देखो बेटा, अब ये लोग वापस से योजना बना रहे हैं कि अकेले डॉक्टर साहब ये सभी काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो लोग सोच रहे हैं कि उनके जैसा ही और बहुत सारे डॉक्टर और वैज्ञानिक पृथ्वी से अपहरण करके लाए ताकि उनका काम हो सके। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूं तो उनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूं। इसीलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक ना होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आऊंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। ये देखिए, तो डॉक्टर साहब ने अपने रिकॉर्ड में अपने घर वालों से कहा कि
फिलहाल मेरा पृथ्वी पे आना अभी संभव नहीं है, कितना और समय लगेगा ये भी नहीं पता, मैं इनका विरोध भी नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग मुझे जाने भी नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा अपने घर वालों से कि आप लोग ये सोचिए कि मैं विदेश यात्रा पे गया हूँ और जब मेरी विदेश यात्रा खत्म होगी मैं अपने आप पृथ्वी पे वापस आ जाऊंगा आप लोगों के पास। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो इस तरह डॉक्टर साहब के रिकॉर्ड सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमारी पृथ्वी की तरह अन्य ग्रह भी है, उन ग्रहों पे हमारी तरह जीवन भी है और वो लोगों ने कैसे डॉक्टर साहब का अपहरण किया, क्यों किया, उसके पीछे का मकसद क्या था और अभी आगे चलकर वो लोग क्या योजना बना रहे हैं। जब ये सभी बातों का डॉक्टर साहब ने अपने रिकॉर्ड किए हुए संदेश में जिक्र किया तब ये सुनकर घर के साथ साथ सभी लोग चकित हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पार्ट में ये पढ़ा कि डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर भटनागर कैसे अच्छे इंसान थे, कैसे वो लोगों की मदद करते थे, रात में भी उठकर चले जाते थे, अगर पैसा ना हो तो वो फीस भी नहीं लेते थे। फिर बताया गया कि कैसा उनका अपहरण हुआ, अपहरण के पीछे का मकसद क्या था, क्यों दूसरे के ग्रह के लोग उन्हें अपहरण करके लेके गए थे, क्योंकि वहां के लोगों का शरीर सड़ना शुरू हो गया था और उन्होंने डॉक्टर साहब की काफी चर्चा सुन रखी थी, इसीलिए वो चाहते थे कि डॉक्टर साहब उनका इलाज करें। लेकिन इतने सारे लोगों का इलाज करना डॉक्टर साहब के अकेले के बस की बात नहीं थी, इसीलिए उन्होंने फिर से योजना बनाई कि पृथ्वी से अन्य और डॉक्टर और वैज्ञानिकों का हम अपहरण करेंगे, बट कब करेंगे, कैसे करेंगे ये किसी को नहीं पता। और अंत में डॉक्टर साहब अपने घर वालों से कहते हैं कि आप लोग मेरी चिंता ना करें, जैसे ही मेरा यहाँ का काम खत्म होगा ये लोग मुझे वापस धरती पर आप लोगों के पास भिजवा देंगे। आइए अगला देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों के चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारणों की सूची तैयार कीजिए। यानी कि जो दूसरे ग्रह के लोग हैं वो मेडिकल क्षेत्र में अभी भी पीछे क्यों हैं। तो पहला कारण है यहाँ के निवासियों का शरीर मजबूत होता है। सेकंड, यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते। और तीसरा है यहाँ के लोग चिकित्सा शास्त्र के बारे में नहीं सोचते। ये 3 कारण है कि दूसरे के ग्रह के लोग हमसे अभी भी मेडिकल के क्षेत्र में पीछे क्यों हैं। अगला आपका स्वागत का प्रश्न है, स्वास्थ्य ही समस्या सभी जगह पाई जाती है, इस विषय पर अपने विचार 8 से 10 पंक्तियों में लिखो। यानी आपके शरीर से संबंधित जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, ये सभी जगह पाई जाती है। तो क्या कारण है कि इंसान इतनी जल्दी बीमार होता है, क्यों ये समस्याएं उत्पन्न होती है, ये सभी आप लोगों को 8 से 10 पंक्तियों में लिखना है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।